YouTube थंबनेल्स। अभी के टाइम पर हर बड़ा यूट्यूबर एक प्रोफेशनल थंबनेल का यूज करता है। इवन मैं भी एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना जानता हूँ और एक प्रोफेशनल थंबनेल हर बड़े क्रिएटर के वीडियोस को वायरल करने का काम करता है। और तुम में से काफी लोग थंबनेल तो बना लेते हैं बट फिर भी उस पर 10 या व्यूज ही आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम खुद का प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट करना सीखेंगे और साथ ही में मैं तुम्हें अलाइट मोशन के इफेक्ट्स भी दिखाऊंगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम थंबनेल अलाइट मोशन में ही बनाएंगे क्योंकि वहाँ हर इफेक्ट मिल जाता है। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और अपने बैकग्राउंड और मेन कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर टाइमलाइन पर उन्हें अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। चलो हो गया। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो देखो, लाइटिंग जो है ना बैकग्राउंड की वो लेफ्ट से आ रही है और कैरेक्टर पर लाइटिंग राइट तरफ से पड़ रही है। तो हम बैकग्राउंड को उल्टा कर देते हैं ताकि लाइटिंग मैच हो जाए। उसके लिए बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फ्लिप कर लो। तो अब देखो कितना अच्छे से लाइटिंग मैच कर गया। अब कैरेक्टर में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ लॉन्ग शैडो इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ एक शैडो आ गया। अब इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और एंगल को लाइटिंग के ऑपोजिट कर लेते हैं। अब अल्फा में जाकर इसे लगभग 35% कर लेते हैं। रुको, शैडो का एंगल थोड़ा नीचे भी कर देते हैं। अब प्लस पर क्लिक करके शेप ड्राइंग को ले लेते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही करना। इस पॉइंट पर क्लिक करके इसे एडजस्ट कर लेना। बस ऐसे ही सभी पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। अब शेप की टाइमलाइन में जाकर फिल कलर को नॉन कर लेते हैं और स्ट्रोक में व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे होल्ड करके कैरेक्टर के नीचे ले आते हैं। अब शेप पर जाकर इफेक्ट में वही लॉन्ग शैडो इफेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके एंगल को भी लाइटिंग के ऑपोजिट साइड कर लेते हैं और अल्फा को लगभग 35% कर देते हैं। अब यहाँ पर अपना पहला थंबनेल इंपोर्ट कर लेते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे स्लाइड करके छोटा कर लेते हैं। अब ऐड इफेक्ट पर जाकर इसमें लॉन्ग शैडो इफेक्ट ऐड कर लेते हैं और इसके साइज को 0.07 कर देते हैं। अब एंगल को 35 कर लेते हैं। अब थंबनेल को होल्ड करके कैरेक्टर के नीचे रख देते हैं और मूव और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी वैल्यू लगभग 8 कर देते हैं। अगर ये सही से बैठ नहीं रहा है तो इसे थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। अब थंबनेल को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब अपना दूसरा थंबनेल ऐड करते हैं। फिर पहले थंबनेल के इफेक्ट में जाकर कॉपी इफेक्ट करते हैं और दूसरे थंबनेल के इफेक्ट में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देते हैं। अब इसके एंगल को +8 बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब शायद मैं इसका अल्फा बढ़ाना भूल गया था तो इफेक्ट में जाकर थोड़ा नीचे आकर अल्फा को लगभग 27 कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे थंबनेल में भी कर देते हैं। अब एक PNG ऐड कर लेते हैं और मूव और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे छोटा कर लेते हैं। अब इसे ऐसे सेट करते हैं जैसे ये लगा हुआ हो। इसे अच्छे से एडजस्ट करके परफेक्ट कर लेते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ लिखना है थंबनेल, तो प्लस पर क्लिक करके कुछ भी लिख लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। अब इसे ट्रांसफॉर्म में जाकर इसका साइज बढ़ा लेते हैं और कैरेक्टर के सिर के पास रख देते हैं। अब कलर में जाकर थोड़ा लाइट कलर डाल लेते हैं। परफेक्ट। अब इसमें भी वही लॉन्ग शैडो इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। एंगल को लाइट की ऑपोजिट साइड कर लेते हैं और अल्फा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसे होल्ड करके कैरेक्टर के नीचे कर देते हैं। अब सिंपली एडिट टेक्स्ट में जाकर लिख लेते हैं थंबनेल। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब एक मनी PNG ऐड कर लेते हैं और इसे बिल्कुल नीचे लाकर इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे बगल में रख देते हैं। इसी तरह और भी डुप्लीकेट करके रख देते हैं। अब एक YouTube का लोगो ऐड कर लेते हैं और इसे पैसों के बीच में रख देते हैं। अब इसमें बेवल इफेक्ट ऐड कर लेते हैं और रेडियस को लगभग 28 कर लेते हैं। अब सभी पैसों और YouTube लोगो को एक ग्रुप में कर लेते हैं। अब ग्रुप में जाकर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके गॉसियन ब्लर ऐड कर लेते हैं और इसकी स्ट्रेंथ को लगभग 0.020 कर लेते हैं। अब सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं 4K में। करंट फ्रेम पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। और अब अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लानत है तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन पर। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर ले यार।